तो दुर्योधन बिगड़ी हुई बुद्धि का पर्याय है। और हमें लगता है अब बहुत बड़ी जरूरत है कि ये दुर्योधनी सोच से सावधान रहने की, युवाओं में ये सोच न पनपे कहीं। अगर आपको चेतावनी की दृष्टि से बताया जाए कि क्या क्या ऐसा है दुर्योधन के जीवन का जो कहीं आज पनपता अनुभव हो रहा है और जिससे सजग रहने की अभी से बहुत बड़ी जरूरत है, आप पाएंगे दुर्योधन ने धन वैभव तो चाहा, सत्ता पर अनाधिकार प्रभाव भी बढ़ाना चाहा, लेकिन परंपराओं को ताक पे रखकर न बड़े बुजुर्गों का सम्मान था दुर्योधन के जीवन में, न धर्म का आदर, न भगवान का आदर, न गुरुजनों का आदर, न किसी की बात सुनने, न किसी की बात मानने। अब सोचें यदि युवाओं में ये वृत्तियां यदि पनपने लग जाएंगी तो परिणाम क्या होगा। और हो रहा है ऐसा, कुछ कुछ दिख रहा है, सब कुछ नहीं, कहीं बहुत अधिक भी दिख रहा है। और उसका परिणाम दुर्योधन के जीवन में सबने देखा कि दुर्योधन कभी किसी का आशीर्वाद ले नहीं पाया। आप पूरी महाभारत देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि दुर्योधन कभी भी किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया। सीरियल के रूप में ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। और सच ये है कि भगवान को जब कोई धर्म की वृत्तियों को स्थापित करना होता है ना, कोई सनातन है, सनातन पूरी तरह मिट जाए ये तो संभव ही नहीं है, कोई मिटा पाए किसी की क्षमता ही नहीं। हाँ, प्रहार हर युग में हुए हैं, हर समय हुए हैं, कई रूपों में हुए हैं। इतना लंबा समय जो परतंत्रता का बीता, जिस जिस रूप में बीता, लगभग 1000 वर्ष का काल था वो। और उसमें मुख्य प्रहार केवल सनातन को समाप्त करने के, संस्कृति को मिटाने के। भगवान ने तब गीता जी में कहा था कि पार्थ एक बात ध्यान से समझ ले, सुन ले, केवल तू ही नहीं आने वाला समय भी इस बात को समझ ले कि विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। अविनाशी का, सनातन का कोई नाश कर पाए, दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है ये। सनातन का कोई नाश कर पाए पार्थ, न कश्चित कर्तुमर्हसि, किसी में ये क्षमता नहीं। और ये बात आपको स्पष्ट कर दे कि सनातन केवल मजहब नहीं है, सनातन केवल रिलीजन नहीं है, सनातन केवल संप्रदाय नहीं है, सनातन केवल कोई पथ पंथ नहीं है, सनातन एक विराट सोच है, सनातन एक चिंतन है, सनातन एक दर्शन है, सनातन एक सद्भाव है, सनातन इतनी उदार सोच है, इतनी खुली सोच है जिसकी कल्पना सनातन से अलग सोच रखने वाले, जिसकी शायद कल्पना में नहीं कर सकते। सनातन वो एक खुली सोच है, सनातन वो सोच है जो पूरे विश्व को प्रेम के आगोश में लेने की सामर्थ्य रखती है। और इसीलिए आज प्रातःकाल किसी भाई ने अपने चैनल के लिए कुछ शब्द उन्होंने कहा, और उन शब्दों में उनका ये एक प्रश्न था कि सनातन से अभिप्राय या सनातन की जो बात आती है, हम कहते हैं देखो सनातन किसी संकीर्णता में नहीं बंधा हुआ। सनातन ऐसा नहीं है कि सनातन एक जाति है, ऐसा नहीं है कि सनातन एक वर्ण है, ऐसा नहीं है कि सनातन एक वर्ग है, ऐसा भी नहीं है कि सनातन केवल एक स्थान है, ऐसा भी नहीं है कि सनातन केवल एक युग की सोच थी, सनातन ऐसा भी नहीं है कि सनातन केवल हरियाणा के लिए, केवल भारत के लिए भी नहीं और केवल हिंदुओं के लिए भी नहीं,
सनातन वो सोच है जो पूरे विश्व में शांति और सद्भावना की प्रतिष्ठा कर सकती है। वरना कोई भी खुले मस्तिष्क वाला व्यक्ति, उदार सोच रखने वाला व्यक्ति, वो किसी मत का हो, किसी मतांतर का हो, हाँ सोच खुली हो, सोच तंग ना हो, सोच बंद ना हो, खुली सोच रखने वाला कोई विचार करके देखे, क्या विश्व को ऐसी विचारधाराएं, सद्भावनाएं दे पाएंगी क्या कि जो स्वयं अपने को बढ़ाने के लिए कहीं भी आतंक फैला दें, कहीं भी मारकाट मचा दें, या जो अपने को बढ़ाने के लिए दूसरों के धर्मांतरण का ही सहारा लेते रहें, वो विश्व में बंधुत्व क्या बनाएंगे, प्रेम क्या बन पाएंगे? प्रेम वही होगा जहां से ये स्वर निकलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जहां ऋषियों ने समाधि से उठते ही ये बाजू फैलाए उदारता के, सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया सब प्राणी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब भला ही भला देखें, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वहां ये नहीं कहा गया कि केवल हमारी कौम के लोग दुख ना पाएं, दूसरे भले ही पाएं, मरे कटे, ये नहीं कहा गया। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने, यह है सनातन सोच, यह है सनातन वो सोच। आवश्यकता उसकी है, उस सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। काश सब समझ लें कि ये सोच जो ऋषियों की या जो गुरुओं की ये सोच रही होगी कि तेरे पाणे सर्वदा भला, क्या लगता नहीं आपको कि उस सोच को सही समझ करके उस सोच को पूरे विश्व की प्रेरणा बनाने की आवश्यकता है? या उस सोच के साथ भी कहीं संकीर्णता अपनी जोड़ दें? नहीं, समय की आवश्यकता, समय की मांग। विश्व इस समय उन्नति बहुत है, भौतिकवादी विस्तार बहुत है, बहुत है विश्व के अंदर, कोई कमी नहीं। जहां एक छोटी डिब्बी के अंदर पूरा संसार, और संसार क्या सब कुछ भर दिया गया हो, कुछ भी देखना हो, समझना हो, तो हमें बहुत कुछ नहीं आता उस डिब्बी का, बहुत पता भी नहीं, बहुत इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन हमें बताते हैं सब कि बेस्ट से बेस्ट और वर्स्ट से वर्स्ट सब कुछ इस मोबाइल रूपी डिब्बी में बंद है। कुछ भी देखना हो गूगल बाबा दिखा देगा, बता देगा। विज्ञान इससे अधिक और विस्तार क्या करेगा? बहुत विस्तार हुआ, बहुत विस्तार हो रहा है और शायद होता भी रहेगा, लेकिन क्या ये विस्तार शांति दे पाया, सद्भावनाएं बढ़ा पाया विश्व में? ये सब के लिए सोचने का एक प्रश्न है। या अशांति बढ़ रही है? पूरे विश्व के डाटा, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी इंटेलेक्चुअल पूरे विश्व के डाटा मंगा कर देखे इस रूप में कि किस देश में टेंशन रेट कितना बढ़ रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जब ये पता लगता है जा करके कि 60 से 70% लोग कहीं ना कहीं मनोरोग के शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। साउथ कोरिया जैसे भौतिकीय विज्ञान में अग्रणी पहुंच बनाने वाला देश, जब ये पता लगा, हम एक बार गए, जब ये पता लगा वहाँ के डाटा देख करके कि वहाँ 63% से अधिक लोग इस समय, और ये बात 6-7 साल पहले की है, 63% लोगों को वहाँ कहीं ना कहीं मनोरोग की समस्या, साइको की समस्या में जूझने लगे हैं, कहीं उसके लिए कुछ खाना पड़ता है। और होता क्या है, मन कमजोर हुआ और ऊपर से नशे करने लग गए थोड़ी देर के लिए। समाधान है क्या ये, या समस्या है ये? क्या विचारवान समाज को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढना चाहिए? और इसीलिए ये व्यासपीठ जो है, इसमें
केवल, कल भी कहा था, केवल मनोरंजन की बात नहीं। ये व्यासपीठ केवल कुछ समय का पास करने की बात नहीं, ये एक शाश्वत प्रेरणा जगे, घर घर में जगे, हर जीवन में जगे। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचे कि मुझे मेरे जीवन को ऐसा बनाना है जो मैं अपने बच्चों और अपने आने वाली संततियों के लिए एक आदर्श प्रेरणा बन करके जाऊं। बड़ी संपत्ति छोड़ना बच्चों के लिए, बड़े महल प्रतिष्ठान बच्चों की विरासत के लिए छोड़ना ठीक है, बुरा नहीं। सबकी अपनी सामर्थ्य, अपनी सोच, अपनी स्थिति, बुराई नहीं उसमें भी। लेकिन यदि अच्छे संस्कारों की संपदा बच्चों को ना दी तो भविष्य निर्माण किस आधार पर कर पाओगे, कैसे होगा? बच्चों को वो आवश्यकता है, उस बात की आवश्यकता है। और जब पूरे विश्व में देखा जाता है कि जितना ये भौतिकीय विस्तार बढ़ रहा है उतनी अशांति बढ़ रही है, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक अशांति बढ़ रही है, पारिवारिक दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, सामाजिक विद्वेष बढ़ रहे हैं। ये जातिगत समस्याएं, वर्गगत समस्याएं कुछ वर्ष पहले झांक कर देखेंगे नहीं थी ऐसी। सामाजिक विद्वेष बढ़ रहे हैं, सामंजस्य वैमनस्य का रूप लेता दिखाई दे रहा है पूरे विश्व में। कहीं इधर कोई आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं कोई भिड़ रहे हैं। कभी कभी ये लगने लगता है कि कहीं विश्व तीसरे युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार की ओर तो नहीं जा रहा, ये लगने लगता है कभी। तो शांति कहाँ? किस सोच की आवश्यकता है विश्व को जो शांति पनपा सके? किस सोच की आवश्यकता है जो प्यार बढ़ा सके? आप आज व्यासपीठ के शब्दों पर विश्वास कर लें और धीरे धीरे इस विचार को जीवन में लाकर देखें। समाधान है भगवत गीता, सॉल्यूशन है, बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक सॉल्यूशन है भगवत गीता, बिना किसी भेदभाव के। और जो आपको कहा गया, आज उस सोच की आवश्यकता है जहां से वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रकट हो। वो सनातन है, वो सनातन है। जहां सर्वदा भला की सोच पनपे, वो हमारे ऋषियों की, हमारे गुरुओं की सोच है। काश सब लोग अपने धर्म ग्रंथों को सही से समझकर उसमें निहित तत्व को देख करके कुछ ऐसे लोग हर समाज में निकलें जो वास्तविकता को समझें और वास्तविकता को समझकर सद्भावनाओं की खुली सोच समाज को दें।